22 अप्रैल और हमने यहाँ पे अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा लेट मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सो गया और उस वजह से हमारी जो एंट्री थी काफ़ी ऊपर थी और मैं थोड़े से ही पॉइंट्स लेकर के एग्जिट कर गया क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट भी कुछ ज़्यादा सही दिख नहीं रहे थे मेरे को। हो सकता था कि मार्केट अभी अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, रिलायंस भी अपसाइड मूवमेंट बहुत अच्छा दिखाया है आज, बट बैंक निफ्टी की ना उस समय जो सेंटिमेंट थे वो ठीक नहीं थे। ओके, तो अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ तो आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे क्या एंट्री बनाई और मैंने एग्जिट भी क्यों किया। ओके, हमारा ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने एंट्री जस्ट यहाँ पास के समथिंग बनाई थी और उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने दोबारा यहाँ पे एक नीचे साइड का मूवमेंट दिखाया और फिर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। उस समय पे हमारा यहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार के समथिंग का लॉस चल रहा था और फिर धीरे धीरे जैसे मूवमेंट आए इस कैंडल में मैंने पूरे प्रॉफिट्स जो थे हमारे उसको बुक कर लिए। उसके बाद आप देख सकते हो एक सडन रेड कैंडल बनी और यहाँ तक का मूवमेंट देखा जिसमें हमें आराम से कुछ नहीं 9-10 हज़ार का लॉस ईजिली दिख सकता था, क्योंकि मैंने एग्जिट भी इसलिए किया क्योंकि ये बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट थे ना वो बहुत स्लो हो रहे थे, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का चांस थे, वो भी डाउन साइड की तरफ ज़्यादा समझ में आ रहे थे। इस वजह से मेरे को लगा कि शायद से डाउन साइड की मूवमेंट चालू करेगा और फिर हमें दोबारा यहाँ पे एक शार्प फॉल आ सकता है। इस चलते मैंने ज़्यादा रीड नहीं किया, मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके अपना ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। आप देख सकते हो 3250 का समथिंग का प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, और थोड़ा सा ये नॉइज़ आ रही होगी आपको उस वजह से इसको इग्नोर करिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3250 रुपये का प्रॉफिट है और दूसरी बात ये थी एग्जिट करने की कि मेरा सिस्टम बहुत स्लो वर्क कर रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद से वेबसाइट भी जो गाइड की थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रही थी, शायद से नेट की वजह से मेरी साइड से इशू होगा मे बी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी अगर फेस होगा तो बताना, बट यहाँ पे उस वजह से मैंने पूरे प्रॉफिट जो थे इस कैंडल में बुक कर दिए पूरे के पूरे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3200 के समथिंग का मेरा प्रॉफिट है, कोई ऑर्डर इसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक। बाकी भी देखते हैं, दिन तो अभी चालू हुआ है, अगर कुछ यहाँ पे समझ में आता है मुझे ट्रेड तो मैं फिर ट्रेड ज़रूर इधर एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं बाई साइड का ही ट्रेड यहाँ पे रिकमेंड रहेगा मेरे को तो। ठीक है, क्योंकि रिलायंस से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है तो इस चलते हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक राइट साइड का चांसेस ट्रेड के लिए ज़्यादा हम प्रेफरेंस देंगे थोड़ा सा। देखो आप बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है रिलायंस में यहाँ पे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी है, किसी छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे है। सो अगर ये सस्टेन यहाँ पे कर जाता है रिलायंस तो हमें आने वाले समय में निफ्टी में शायद से एक अच्छी रैली जो अभी चल रही है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और ये हो सकता है जस्ट एक रिट्रेसमेंट था। ओके, तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी ओवरऑल जो अभी मार्केट सेंटिमेंट चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं अभी ऑफिस के लिए क्योंकि लेट हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं। ठीक है, हालांकि मैंने पता इन्फॉर्म कर दिया था। गुड इवनिंग गाइस, आज दिन भर की रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम था, उस चलते अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का मार्केट आपने देखा ही होगा, पूरी तरह से रिकवरी आई थी मार्केट में और हमने उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट भी जनरेट किया आज के दिन पे। ओके, मेरा जिसमें लगभग लगभग अच्छा प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट में जैसी लड़ाई चल रही थी कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट दिख रहे थे कि आज मार्केट शायद से ब्रेकआउट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं, उसका मैं बताता हूँ कि हमारे कल का क्या प्लान हो सकता है और साथ ही साथ आज का क्या सेटअप था, किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो ये है हमारा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे कुछ इस एंगल से देखें तो आपको बहुत से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे। ओके, फिलहाल अगर हम इधर पे एक चीज़ नोटिस करें कि प्राइस ने ये जिस ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, 2020 से चलती आ रही है ट्रेंड लाइन। ओके, उसको ब्रेक तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और लगभग 4 हफ्ते से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस 4 हफ्तों में मार्केट ने हमें एक बहुत शार्प डाउनफॉल भी दिखाया और बहुत शार्प अपसाइड भी दिखाया। ठीक है, तो इन
समय हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस में आ रही है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है करेंटली वो अपसाइड पे है। अभी देखिए ओवरऑल जो मार्केट न्यूज़ चल रही है, ओवरऑल पूरी जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ, उस चलते पूरी जगह सब चीज़ें नेगेटिव ही दिखाई दे रही हैं। बट मार्केट अभी भी यार इस सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। तो हमें इस चीज़ में थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? कि मार्केट को न्यूज़ को तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करोगे आप, तो शायद से प्रॉफिटेबल रहो आप, ठीक है? बट मैं न्यूज़ बेस्ड नहीं करता। मैं न्यूज़ को एज़ ये देखता हूँ कि एक मार्केट में इस चीज़ को नोटिस करना पड़ता है, ठीक है? बट उसके बेसिस पे आप डिसीज़न नहीं ले सकते। अगर आप लेते तो देखिए इतने दिन में यहाँ पे देखिए एक ही ये रेड कैंडल बनी है बस, कल के दिन पे, बाकी देखिए पूरी ग्रीन न्यूज़ बन रही है और सब ऊपर जाके क्लोज़ हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक बाय साइड का कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है? खैर बात करें हमारे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम तो ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अब इस दर पे जो लेवल्स आते हैं इसका भी देखना ज़रूरी है हमें, ठीक है? कल के दिन पे जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल देखने को हमें मिल सकता है, जो शायद से पहले ही 5 मिनट में टूट गया, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिल जाएगा। ये 15 मिनट की अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई इस लेवल के ऊपर तो आप स्ट्रेट अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप स्ट्रेट। कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं समझ में आएगा, ठीक है? निफ्टी में बस, ठीक है? बैंक निफ्टी ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके उसके बाद क्या सेंटिमेंट हो सकते हैं कल के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़ करी, ठीक है? एक फेक ब्रेकआउट दिखाते हुए काफ़ी देर तक यहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद अपसाइड का यहाँ पर मूवमेंट दिखा दिया। अब करंटली क्या है कि बैंक निफ्टी जो है एक बीच रेंज में फँसा हुआ है। अगर आप निफ ये तो बैंक निफ्टी को वीकली बेसिस पे देखो, तो ये भी यहाँ पे बीच में इस ये जो रेंज आ रही है ना, ये 5 साल से जो चल रही है इसकी रेंज, 2020 से, एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस पैटर्न के अंदर पे ही अब बीच में बिल्कुल सेंटर पे ट्रेड कर रहा है अभी बैंक निफ्टी। सो इस कंडीशन में यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती हैं, ठीक है? पहला तो ये कि शायद से बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे, हमें 2-3 दिन से देखने मिले कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर एक अपसाइड का मूवमेंट मारे। दूसरी चीज़ देखने को मिल सकती है कि कल ही ये यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखाए और शार्प एक अपसाइड की यहाँ पे रैली देखने को हमें मिल जाए। एटलीस्ट आप मान लीजिए शायद से 1000 पॉइंट तक की हमें देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पे थोड़ा समय तक कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, ठीक है? ये होता है बैंक निफ्टी का। अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो इसके कुछ लेवल्स हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके? तो अगर आप देखोगे तो ये यही लेवल था 5,500 से ₹80 का, जहाँ से प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया एक शार्प रैली डाउन साइड को देखने को मिली। यहीं पे एक लेवल था, अप साइड का मूवमेंट भी आया, ठीक है? यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला, आज के दिन इसके ऊपर से नहीं जा पाया मार्केट, ठीक है? तो ये नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाया, ठीक? यहीं से इसको रिजेक्शन मिला और देखिए उसका तो ये डाउन साइड बिल्कुल साइडवेज़ हो गया था, कहीं नहीं अपसाइड कुछ गया ही नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कल अपसाइड को दिखाता तो हमें निफ्टी में भी सेम चीज़ देखने को मिल सकती है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि रिलायंस में हमारा क्या मोटिव है? रिलायंस में हमारा क्या चीज़ हो सकती है? रिलायंस क्योंकि एक हाइली वेटेज स्टॉक है निफ्टी का, तो रिलायंस ने भी अपने एक पैटर्न का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा, ओके? इसका ब्रेकआउट किया है और करंटली ये अपने इस जो इसका ब्रेकआउट दिखाया था इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है? जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, तो शायद से यही रीटेस्ट भी हो सकता है या फिर ये एक जस्ट ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे रीटेस्ट करके और एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। 2 सिनेरियो हो सकते हैं। तो हमें इनमें से एक सिनेरियो पकड़ के चलना है कि ये मार्केट ये रिलायंस जो है, वो अभी ऊपर ही जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को नोटिस करते हुए कि देखिए बहुत शार्प कैंडल बनाई है इसने और ये ऊपर ही जाएगा, ये इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हुए हमें यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है? अब अगर आप इसको देखो ट्रेड को यहाँ पे, तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सा नीचे साइड के लिए टिल्ट हो रहा है धीरे-धीरे करके। थोड़ा-थोड़ा छोटी-छोटी कैंडल बना और टिल्ट हो रहा है धीरे-धीरे करके। तो अगर ये यहाँ पे कल ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये टच करने को जाएगा और इसके चलते हमारे बाकी जो सेक्टर्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, वो भी अपने रेजिस्टेंस को शायद से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? नाउ द फोर्थ थिंग इज़ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक हाईली वेटेड स्टॉक है बैंक निफ्टी का, ठीक है? जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है और उसने भी अपना जो एक ज़ोन था, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज़ उसको ब्रेक किया है वीकली टाइम फ्रेम में 5 साल बाद इसने
एक ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पे, उसको सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपसाइड के ऊपर क्लोज होने की, ठीक है। तो अगर इस वीक में ये अपसाइड की तरफ चले जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि HDFC बैंक अब यहाँ पे एक रैली दिखाने की तैयार है, जो आने वाले 5 साल में आपको शायद से, ये अभी 2000 के समथिंग चल रहा है, शायद से 5-6 हज़ार में भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फिलहाल अगर इसके ऊपर मैं निकाल इसको देखूँ तो ये एक पॉइंट से कुछ इसके, ये देखो आप कि ये सो अगर इनके ऊपर निकलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट अब दिखाएगा, ठीक है। ये देखो आप, पूरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज को बिहेव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल रहता है कि शायद से मार्केट यहाँ से अब वो थोड़ा सा होल्ड करके अपसाइड ऐसे होल्ड कर करके ब्रेक करेगा ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाते हैं वैसे वो ब्रेकआउट की, ऐसा होल्ड करे फिर ब्रेकआउट करे तो बहुत होल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कराते हैं। तो ये सारे चीज़ों में आप देख सकते हो कि एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे सारे के सारे हमें बाइंग सिग्नल दिख रहे हैं। तो हमें कल का जो ट्रेड है वो बाय साइड में ज़्यादा प्रीफरेंस देखना है, सेल साइड में कम देखना है। ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चलना है, ठीक है। मैं नहीं बोला पूरे तरह से बायस हो जाओ, बाय साइड पे ही घुस जाओ सबके सब, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दोनों साइड का भी देखना है, बट ये है प्रीफरेंस थोड़ा सा इसको ज़्यादा देना है कि हमें सिम्टम्स जो हैं अपसाइड जाने वाले ज़्यादा ऑब्जर्व करने हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड वाले। पोजीशन लेने के बाद हमें डाउन साइड के सिग्नल्स ऑब्जर्व करने पड़ते हैं और एट द सेम टाइम अप साइड के भी, ठीक है। बट अगर पोजीशन लेने से पहले हमें अपनी पूरी दोनों चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ती है, किस साइड से ज़्यादा सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे अप साइड का हमारा व्यू है और साइड की ज़्यादा सिम्टम समझ में आ रहा है, तो हमें अप साइड का ट्रेड देखना चाहिए, ठीक है। अगर अब हमारा व्यू अप साइड का है और सिग्नल डाउन साइड के आ रहे हैं, तो हमें अपना व्यू चेंज करने की ज़रूरत है उसी समय पे, ठीक है। या फिर उस दिन ट्रेड ही मत करो, 2 चीज़ कर सकते हो, या ट्रेड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली लॉस करोगे और नहीं करोगे तो हमेशा ऐसे ही करोगे और दिक्कत में फँस जाओगे, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और हम यहाँ पे दूसरा ऐप देख लेते हैं, हमारा जो आज का ट्रेड था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अभी 8700 की समथिंग का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमने जनरेट किया आज के दिन पे। मार्केट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज बिहेव किया, हमने सही टाइम पे अपना ये इस ट्रेड को भी कैंसिल कर दिया था, मतलब एग्जिट कर दिया था, और इस ट्रेड को भी। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में भी डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया था और एक डिसेंट प्रॉफिट से हमने डे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यही था हमारा आज का दिन, और काफ़ी ज़्यादा जॉब के चलते परेशान हो जाते हैं दिन भर। आप फील्ड पे काम करो, ठीक है, 10 चीज़ें देखो, 10 तरह के लोगों से मिलो, तो दिमाग सही नहीं रहता फिर एक समय के बाद, ओके। तो उस चलते थोड़ा सा हेडेक हो जाता है काम की वजह से। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो लाऊँ और रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं एक जो एक्सपीरियंस रहता है ना कि आप कैसे फेस कर रहे हो अपनी चैलेंजेस को लाइफ के, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि कई मैंने भी पहले वीडियोस देखता था यूट्यूब वगैरह पे कि भाई बंदे कैसे कर रहे हैं, बट वो जो रियल में उन्होंने फेस किया ना, वो उस चीज़ का कोई चीज़ दिखी नहीं है, हमें सुनने को मिल रही है, ठीक है। बट मैं जो रियल फेस कर रहा हूँ, डेली बेसिस चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। तो आई होप आप लोग को ये सब पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ओके। थैंक यू।